बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा के जोर से चीखते हुए, इंजन की आवाज को चीरती हुई नेपच्यून्स ओमन खलीजी अरब के गहरे सर्द पानियों पर तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। ये करीब 200 फुट लंबा शाही बहरी जहाज अपनी चमकती हुई सफेद बॉडी और शीशे की दीवारों से एक अजीब और गरीब खौफनाक राज छिपाए हुए था। उसके अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था, सवाए पानी के हल्के हल्के जहाज से टकराते हुए शोर के। एडवर्ड कप्तान उमरान हुसैन, एक तजुर्बाकार बहरी जहाज का कप्तान, बुर्ज में खड़ा अपने हाथों में स्टीयरिंग व्हील थामे था। उसकी उम्र 50 साल थी और चेहरे पर समंदर की हवा और धूप ने गहरी झरियां डाल रखी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो किसी नादीदा खतरे को महसूस कर रहा हो। क्या बात है कप्तान, आप आज बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, नौजवान अफसर अहमद ने पूछा, जो नेविगेशन के आलात को चेक कर रहा था। उमरान ने गहरी सांस ली। अहमद, तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? ये खामोशी, ये सन्नाटा, ऐसा लगता है जैसे समंदर खुद सांस रोके हुए है। अहमद ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद आप थक गए हैं सर, हम कल ही तो दूबरी शहर से रवाना हुए हैं। ये तो हमारी मामूल की वॉयगे है। लेकिन उमरान का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि ये कोई मामूल की वॉयजे नहीं थी। रात गए जब तमाम मुसाफिर अपने काबिनों में सो चुके थे। उमरान ने अपने कीबन में बैठे हुए पुराने लॉग बुक के सफ़हात पलटे। ये जहाज 30 साल पुराना था और उस पर कई अजीब वाकयात हो चुके थे। अचानक उसकी नजर एक पुराने अखबार की कीची पर पड़ी, जिसमें लिखा था, बाहरी जहाज अल्महा का पुरअसरार तौर पर गायब होना। अल्महा दर हकीकत नेपच्यून्स ओमन का पुराना नाम था। इसी वक्त जहाज के सबसे निचले डेक पर, जहां कार्गो रखा जाता था, एक नौजवान लड़का अली, जो करो के तौर पर काम करता था, सामान को दुरुस्त कर रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी सी आवाज उसे पुकार रही हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? अली ने डरते डरते पूछा। जवाब में सिर्फ हुआ की सीटी सुनाई दी। फिर अचानक दौर कोने में रखे हुए एक बड़े से संदूक से एक धीमा सा धड़कना सुनाई दिया। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गया। संदूकों पर अजीब और गरीब इलामात बनी हुई थी और वो कदीम लग रहा था। अचानक संदूक के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और अली पीछे हट गया। उसकी सांस तेज हो गई। उसने फैसला किया कि वो कप्तान को उसके बारे में बताएगा। अगले दिन जब सूरज की रोशनी समंदर की लहरों पर चमक रही थी, मुसाफिर डेक पर सैर करने निकल आए। उनमें एक नौजवान जोड़ा, साजिद और थना, हाथों में हाथ डाले जहाज के पिछले हिस्से में खड़े थे। क्या खूबसूरत मंजर है, थना ने कहा, हवा में अपने बालों को लहराते हुए। साजिद ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। हमारी शादी की सालगिरह के लिए ये वॉयगे बेहतरीन तोहफा है। लेकिन अचानक थना का चेहरा फक हो गया। साजिद, तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। साजिद ने चारों तरफ देखा। यहाँ तो कोई नहीं है प्यारी, शायद तुम्हारी तखीलाती ताकत बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन थना को यकीन था कि उसने दरख्तों के पीछे एक सियाह साया देखा था। वो साया इंसानी शक्ल का था, लेकिन उसकी आंखें सर्ख थीं। इसी दौरान जहाज के हाल में एक बूढ़ा आदमी, प्रोफेसर खालिद, जो तारीख का प्रोफेसर था, जहाज की तारीख के बारे में किताब पढ़ रहा था। उसकी नजर एक पुराने नक्शे पर पड़ी, जिसमें एक जजीरे का जिक्र था, जिसे जजीरा अलजन कहा जाता था। नक्शे के नीचे लिखा था, यहाँ पर कदीम जन्नात का मस्कन है। जो भी उस जजीरे के करीब जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। प्रोफेसर खालिद के होश उड़ गए। वो फौरन उठा और कप्तान के कीबन की तरफ भागा। कप्तान, हम खतरे में हैं, प्रोफेसर ने हानिपते हुए कहा। हम जजीर अलजन की तरफ जा रहे हैं। उमरान का चेहरा जर्द पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? हमारा रास्ता तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रोफेसर खालिद ने नक्शा दिखाया। देखें, हमारा मौजूदा मकाम
और हमारा रास्ता, लेकिन आलात गलत मालूमात दे रहे हैं। उमरान ने नेविगेशन के आलात को चेक किया और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तमाम आलात गलत मालूमात दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नादीदा ताकत जहाज को अपनी तरफ खींच रही हो। शाम होते होते जहाज पर एक अजीब सी कहर छा गई। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ गोश्त। मुसाफिर अपने काबिनों में बंद हो गए और डेक पर कोई नहीं था। रात गए। अली अपने काबिन में लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपने दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रोता हुआ बच्चा हो। आवाज कार्गो होल्ड की तरफ से आ रही थी। अली ने अपना हौसला जमा किया और सीढ़ियों से नीचे उतरा। कार्गो होल्ड में रोशनी टिमटिमा रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वही पुराना संदूक अब खुला हुआ था। अली ने देखा कि संदूक के अंदर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। वो करीब गया और उसने देखा कि संदूक के अंदर एक पुराना आईना था। आईने में उसने अपना अक्स देखा, लेकिन उसका अक्स उसके साथ नहीं हल रहा था। फिर अचानक आईने में उसके अक्स ने उल्टी तरफ मुस्कुराया। अली चीखा और पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। एक लंबा पतला सियाह साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें सर्ख थीं और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, साया बोला। उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। अली ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कार्गो होल्ड का रास्ता लंबा होता जा रहा हो। आखिरकार वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया और वो सीधा कप्तान के केबिन की तरफ भागा। कप्तान, कप्तान, अली ने दरवाजे पर दस्तक दी। जहाज में जिन है। उमरान ने दरवाजा खोला और अली के चेहरे का हाल देखकर उसे यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। अली ने सांस ले लेकर सारी बात बताई। हम सबको जमा होना चाहिए, उमरान ने फैसला किया। हम डाइनिंग हॉल में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद तमाम मुसाफिर और अमला डाइनिंग हॉल में जमा थे। हर एक के चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार थे। दोस्तों, उमरान ने कहा, हम एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं जिसका हमने कभी सामना नहीं किया। हमारे जहाज पर एक परअसरार ताकत का कब्जा हो गया है और हम एक खतरनाक जजीरे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम क्या करें? एक खातून ने डरते हुए पूछा। हमें मिलकर काम करना होगा, प्रोफेसर खालिद ने कहा। मैंने अपनी तहकीक में पढ़ा है कि जनात से बचने के लिए हमें अपने ईमान को मजबूत रखना होगा। अचानक जहाज का होल स्ट्रक्चर हिलने लगा। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और तमाम लाइट्स बंद हो गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। ख्वातीन और बच्चों के चीखने की आवाजें गूंजने लगें। फिर अचानक हाल के दरमियान में एक नीली रोशनी जाहिर हुई। रोशनी में से एक अजीब और गरीब शक्ल नमूदार हुई। वो एक लंबा दुबला पतला वजूद था, जिसका जिस्म धुएं की तरह था और आंखें सरख आग की तरह जलते हुए थे। खुश आमदीद, वजूद ने कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। तुम सब मेरे मेहमान हो। हाल में मौजूद लोग दहशत ज़दा होकर पीछे हट गए। तुम कौन हो? उमरान ने डरते हुए पूछा। मैं उस जहाज का असल मालिक हूँ, वजूद ने जवाब दिया। तुम सब सिर्फ मेहमान हो। तुम्हें यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए। फिर वो वजूद गायब हो गया और लाइट्स वापस आने लगी। लेकिन अब जहाज पर मौजूद हर शख्स जानता था कि वो तन्हा नहीं है। कोई नादीदा ताकत उनके साथ खेल रही थी और वो सब उसके कैदी थे। जहाज अब भी तारीक समंदर में आगे बढ़ रहा था और दौर उफुक पर एक तारीक जजीरा नजर आ रहा था। जजीरा अलजन करीब आ रहा था और उसके साथ ही एक ऐसा खौफ जो उनके इस्तख्वान तक में उतर चुका था। लाइट्स वापस आने के बाद भी डाइनिंग हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मौत सवार थी। वो खौफनाक वजूद के अल्फाज उनके ज़हन में गूंज रहे थे। तुम सब मेरे मेहमान हो। तुम्हें यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए।
कप्तान उमरान ने अपना घबराहट छिपाते हुए कहा, सब सुनो, पुरस्कौन रहो। हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन एक बूढ़ी खातून चीख उठी, हम सब मरने वाले हैं, वो जिन हमें मार डालेगा। हाल में हिजान फैल गया, लोग एक दूसरे पर चीखने चलाने लगे। अचानक जहाज के इंजन की आवाज बंद हो गई और जहाज रुक गया। अब वो समंदर के दरमियान में बेयार व मददगार थे। प्रोफेसर खालिद ने कहा, हमें अपने ईमान को मजबूत रखना होगा। जन्नात कमजोर ईमान वालों पर ही कब्जा करते हैं। साजिद और सना हाथों में हाथ डाले खड़े थे। सना के हाथ कांप रहे थे। साजिद, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। साजिद ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अली, जो अभी तक कार्गो होल्ड के खौफनाक तजुर्बे से कांप रहा था, बोला, कप्तान, हमें उस संदूक को दोबारा बंद करना होगा। शायद वही उस सारी मुसीबत की जड़ है। कप्तान ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन हम सब साथ चलेंगे, कोई अलग नहीं होगा। वो सब एक साथ कार्गो होल्ड की तरफ बढ़े। रास्ते के बल्ब टमटमा रहे थे और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब व गरीब अलामात अभर रही थीं, जो पहले कभी नहीं थीं। जब वो कार्गो होल्ड में पहुंचे तो वो संदूक अब भी खुला हुआ था। उसके अंदर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। प्रोफेसर खालिद ने करीब जाकर संदूक का जायजा लिया। ये कदीम अरबी में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा। यहाँ लिखा है कि ये संदूक एक ताकतूर जिन को कैद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर ये खुल जाए तो जिन आजाद हो जाता है। हम उसे कैसे बंद कर सकते हैं? उमरान ने पूछा। यहाँ लिखा है कि संदूक को बंद करने के लिए 3 खास आयात पढ़नी होंगी, प्रोफेसर ने जवाब दिया। अचानक हवा में एक जोरदार हंसी गूंजी। तुम सब बेवकूफ हो, तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। सियाह धुआं हर तरफ से जमा होना शुरू हो गया और उसमें से वही खौफनाक वजूद नमूदार हुआ। इसकी आंखें सरख थीं और उसके हाथों में तेज नौकीले नाखन थे। तुम सब मेरे हो, जिन ने गरजते हुए कहा। तुम में से कुछ को मैं अपना खिदमत गुजार बना लूंगा और बाकी को खा जाऊंगा। लोग चीखने चलाने लगे। जिन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक नौजवान लड़के को हुआ में उठा लिया। लड़का जोर जोर से चीख रहा था। उसे छोड़ दो, कप्तान ने डरते हुए कहा। जिन ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोकने के काबिल नहीं हो। प्रोफेसर खालिद ने अचानक बुलंद आवाज में कुरान पाक की आयत पढ़नी शुरू की। जिन चीखा और लड़के को छोड़ दिया। तुम्हारी ये आयत मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकती हैं। उसी दौरान अली ने संदूक के करीब जाकर आयत पढ़ने की कोशिश की। उसने वो आयत पढ़े जो संदूक पर लिखी हुई थी। संदूकों की रोशनी तेज होने लगी। जिन गुस्से से चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो अली की तरफ बढ़ा, लेकिन साजिद और दूसरे मर्दों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने मिलकर आयत पढ़नी शुरू की। जिन पीछे हटने लगा। नहीं, मैं आजाद हो चुका हूं, मुझे दोबारा कैद नहीं किया जा सकता। जिन चीखा, लेकिन आयत का असर बढ़ रहा था। संदूक की रोशनी तेज से तेज तर होती जा रही थी। जिन का जिस्म धुएं की शक्ल में बदलने लगा। तुम सबको मैंने छोड़ा नहीं है, जिन ने आखिरी बार गरजते हुए कहा। मैं वापस आऊंगा। आखिरकार वो सारा धुआं संदूक में खंचता चला गया और संदूक का ढकना खुद ब खुद बंद हो गया। रोशनी गायब हो गई और कार्गो होल्ड में खामोशी छा गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं था। जहाज अब भी बेहरकत खड़ा था और दूर जजीरा अल जिन करीब आ रहा था। कप्तान और अहमद बुर्ज में गए ताकि इंजनों को दोबारा शुरू कर सकें। खुशकिस्मती से इंजनों ने काम करना शुरू कर दिया। चलो हम यहां से निकलें, उमरान ने कहा तो जहाज ने रख मोड़ा और जजीरे से दूर जाने लगा। सब लोग डेक पर जमा हो गए और जजीरे को दूर होते देखा। क्या तुम्हें लगता है कि हम बिल्कुल महफूज हैं? सनान ने पूछा। साजिद ने उसे गले लगा लिया। हमने सबसे बड़ा खतरा तो टाल दिया है,
लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। रात होते ही जहाज पर अजीब व गरीब वाकयात दोबारा शुरू हो गए। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। आईनों में लोगों के अक्स उल्टे नजर आते। हवा में खौफनाक हंसी गूंजती। वो वापस आ गया है, अली ने डरते हुए कहा। प्रोफेसर खालिद ने समझाया, शायद संदूक उसे मुकम्मल तौर पर कैद नहीं कर सका। हमें कोई मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। अगली सुबह जहाज के एक कोने से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। सब दौड़े वहां पहुंचे। एक काबीन के अंदर वही बूढ़ी खातून मुर्दा पड़ी थी। उसकी आंखें हैरत और खौफ से खुली हुई थीं। हाँ, मैं फौरन मदद मांगनी चाहिए, कप्तान ने कहा। उन्होंने रेडियो से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा था। हर तरफ से सिर्फ एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, सुना ने रोते हुए कहा। हम यहां से कैसे बचकर निकल सकते हैं? साजिद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हमने पहले भी उसका मुकाबला किया है, अब भी कर सकते हैं। शाम होते ही जिन दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी खौफनाक थी। इसके साथ और भी सियाह साए थे। तुमने समझा था कि तुम मुझे कैद कर सकते हो, जिन ने गुस्से से कहा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल ताकत क्या होती है। जहाज जोर से हिलने लगा। लहरें ऊंची हो रही थीं और तूफान आ रहा था। लोग डेक पर फिसलने लगे। प्रोफेसर खालिद ने बुलंद आवाज में कहा, सब मिलकर कुरान पाक की आयत पढ़ें, यही हमारी वाहिद ताकत है। सबने मिलकर आयत पढ़नी शुरू की। जिन और उसके साथी साए चीखने लगे। वो पीछे हटने लगे, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार कड़क के साथ जहाज के इंजन दोबारा बंद हो गए। तुम देख रहे हो, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जिन ने हंसते हुए कहा। लेकिन इसी वक्त दूर उफुक पर एक रोशनी नजर आई। ये एक और जहाज था। सबने उम्मीद की किरण देखी। मदद आ गई, अहमद ने खुशी से चिल्लाकर कहा। कप्तान ने फौरन इमरजेंसी सिग्नल भेजा। करीब आने वाला जहाज कोई बहरी जहाज था। जिन गुस्से से चीखा, तुम बच नहीं सकते। उसने अपनी सारी ताकत से जहाज को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब लोग डर चुके थे। वो मुसलसल आयत पढ़ते रहे। आखिरकार बहरी जहाज करीब आ गया। इससे एक रेस्क्यू बोट उतारी गई। सब लोग इसमें सवार होने लगे। जब आखिरी शख्स रेस्क्यू बोट में सवार हो रहा था, तो जिन ने आखिरी बार नमूदार होकर कहा, तुम में से एक मेरे साथ रहेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अली को पकड़ लिया। अली चीखा, मुझे छोड़ दो। साजिद और दूसरे मर्दों ने अली को पकड़कर खींचा। एक कशमकश के बाद अली आजाद हो गया और रेस्क्यू बोट बहरी जहाज की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो बहरी जहाज पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि नेपच्यून्स ओमन जहाज आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगा। डूबते हुए जहाज से जिनकी आखिरी चीख सुनाई दी। बहरी जहाज के कप्तान ने पूछा, तुम सब ठीक हो? कप्तान इमरान ने जवाब दिया, जी हां, लेकिन हमने ऐसा खौफनाक तजुर्बा किया है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। सबने राहत की सांस ली। वो महफूज थे, लेकिन हर एक के दिल में वो खौफ बैठ चुका था। रात को जब वो सोते तो उन्हें अब भी वो सरख आंखें और खौफनाक हंसी ख्वाबों में सताती। कई हफ्ते गुजर गए। सब लोग अपने अपने घरों को वापस आ चुके थे, लेकिन एक रात अली अपने घर में सो रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। तुमने समझा था कि तुम मुझसे बच गए हो। अली की आंख खुल गई। इसके कमरे के कोने में वही सियाह साया खड़ा था। उसकी सरख आंखें चमक रही थीं। हमेशा के लिए तुम मेरे हो, जिन ने कहा, और फिर गायब हो गया। अली ने महसूस किया कि अब वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता। वो जिन अब भी उसके साथ था, हमेशा के लिए।